अब भाई सिंपल सी बात है, जो कोई खर्चा करेगा, जो कोई सारा उस इवेंट का सारा खर्चा अपने सर पे लेगा, तो भाई दावत देने का भी तो उसी का ही हक है। फिर चाहे घर के बड़े बुजुर्ग जो ना, वो चाहे कुछ भी कहें, या फिर जो है नई बहू का जाना अच्छा समझे या गलत समझे। अब सारी दुनिया में जाके जो नई बहू है ना, वो पूरे घर, खानदान, कुनबे, बरादरी या मोहल्ले में जाके अब बुलावा नई बहू लगाएगी। वाह। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। डब्बा मैडम लेकर आ गई हैं अपना व्लॉग, जिसमें वो बुलावा लगाती फिर रही हैं। आइए पूरी बात जानते हैं और रिव्यू करते हैं इनके व्लॉग का। एक घर में हो रही है फातिया, स्पॉन्सर्ड बाय डब्बा मैडम। अब डब्बा मैडम सारे स्पॉन्सर्ड हैं, तो इस वजह से जब सारे पैसे वो खर्च कर रही हैं, तो फिर बुलावा जो है वो किसी और का नाम का क्यों लगे। चलो भाई, हम तो खुद ही कहने जाएंगे, क्योंकि पैसे भी तो हम ही खर्च कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो बुलावा लगाने के लिए जा रही हैं अपनी सास के साथ, और फनी जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअली प्लॉट में क्या काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है। और जहाँ जहाँ इन्विटेशन के लिए गई थी देने के लिए, और वहीं वहीं से लोगों ने जब चाय पानी नाश्ता कुछ कराया होगा, तो वहाँ से हाथ में उठा के ले आई है, बच्चों की तरह से, जैसे बच्चे भर कर ले आते हैं ना, तो दिखा भी रही है इतने सारे लोगों को कि देखो वहाँ से खाया नहीं जा रहा था, तो हम उसको हाथ में उठा के ले आए। और वहीं से उसमें से एक लड्डू देते हुए फनी को कहती है कि देखो हम ये तुम्हारे लिए लेकर आए थे, क्योंकि वहाँ जो है गांव में, यहाँ पे सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं। भाई बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। कब तक करोगी? वैसे तो तुम जो है चाह रही हो, इतनी डेस्परेट हो रही हो कि जल्दी से जल्दी तुम्हें बच्चा मिल जाए और तुम जो है एक पेरेंट्स बन जाओ। पेरेंट्स बनने वाली हरकतें तो तुम्हारी है नहीं, तुम तो खुद अभी बचकानी हरकतें तुमने छोड़ी नहीं है। और लोग आके अभी मुझे कहना शुरू कर देंगे तुम्हें क्या मतलब है, तुम इतनी क्यों जेलस हो। तो भाई एक बात बताओ, तुम ये सारे काम, कितने लोग ऐसे हैं जो इसकी तरह से ये सारे काम करते हैं कि मेहमानों के यहाँ कहीं जाते हैं और वहाँ जो नाश्ता पानी दिया जाता है उसको हाथ में मुट्ठी में बंद करके ले आते हैं चुरा कर। क्योंकि बच्चे लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो समझ में आता है कि भाई वो बच्चे हैं, उनको दीन दुनिया की किसी चीज़ की पता ही नहीं है। लेकिन 32 साल की औरत होके ये सारे काम करें तो वो तो समझ से परे है ना। और जब दोनों हाथों में दिखा रही है कि एक जगह से मैंने ये रख लिया और दूसरी जगह से मैंने ये रख लिया, तो नाखून देखे आपने कितने बड़े बड़े नाखून हो रहे। ये वही जो है लड़की है जो, मतलब या कह लो औरत है, या यूँ कह लो कि अप्पी है, जो एक छोटी बहन को डांटते हुए, फटकारते हुए उसको इतनी बुरी तरह से डांट रही थी कि अगर तुमने नाखून नहीं काटे ना तो हम भैया भाभी से कह देंगे, नहीं तो नाखूनों को काटो, नहीं तो हम तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे। जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया और लोगों ने फिर इनको भर भर के ट्रोल किया और वहाँ पे मैसेजेस किए कि ये क्या तरीका है छोटे बच्चों को या अपने से छोटों को बताने का या समझाने का, तब उस मैडम ने वो पार्ट जो है ट्रिम कर दिया। और वो आज भी उस व्लॉग पे कमेंट भरे हुए कि वो पार्ट ट्रिम कर दिया गया है। और खुद को, वो कहावत सुनिए ना, दूसरों को नसीहत खुद को फजीहत, इस मैडम पे बिल्कुल सूट करती है। दूसरों को भर भर के नसीहत देती है, फिर चाहे वो हिजाब के लिए हो, चाहे फिर वो इस्लाम के लिए हो, और खुद क्या करती है उसका बिल्कुल ठीक उल्टा। और आपने अभी रिसेंट इसकी स्टोरी देखी होगी, अब तो शायद वो हट गई है या हटा दी गई है, कि वहाँ पे जो है फनी बैठकर इसके नाखून काट रहा है। तो जैसे ये चाहती है ना खुद कि लोग इसको प्रिंसेस कहे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, तो लिटरली ये यही काम कर रही है कि अपने आप को जो ना बहुत महारानी समझती है और मेहमान समझती है कि पता नहीं क्या है, बस नहीं चलता। वरना और पता नहीं फनी से बेचारे से क्या क्या काम कराए, जैसे कि जो एक छोटे बच्चे के लिए करने पड़ते हैं ना, वो सारे काम कराए जाए। वो जो बच्ची है ना शहर, वो आ जाती है और वो लेकर आती है बचपन की यादें, यानी कि बहुत सारे फोटो। और उन फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं अम्मी कितना फैशन बनाकर पहले ऐसे रहा करती थी। मतलब अगर किसी को पहले से नमाज और कलाम, इस्लाम, इन सब चीज़ों का अगर है, तो वो पहले से ही इन सब चीज़ों को रखे ना। क्योंकि इन मैडम ने तो ये जो ओढ़ा ओढ़ा है ना, या ये कह लो कि ये जो इन्होंने नया जो अपना ये बनाया था, जब उस टाइम पे चल रहा था, इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था हिजाब का। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। और इसी दौरान इन्होंने ये हिजाब स्टोरी अपना बनाई और हिजाब धारण कर लिया। और उसके बाद उसको जो है, अब की आज की डेट में अगर देखा जाए तो बिल्कुल 1% भी हिजाब जिस तरह से एक हिजाबी को होना चाहिए, ये उस तरह से नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वक्त दर वक्त अपने आप को चेंज करते रहते हैं। फिर चाहे वो इनके अम्मी का टाइम वहाँ से लेके यहाँ तक का अब तक का टाइम हो, या फिर इनका हो, इनकी इतने सारी फोटोज़ वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। खुद इनके इंस्टाग्राम पे, चलो जिन्होंने कॉपी कर ली, जिन्होंने अलग से डाल दिया, उनको ये नहीं हटा सकती, लेकिन जो खुद इनके इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई हैं बिना बालों के, मतलब बाल वाले वीडियोस, बिना दुपट्टे वाले, बिना
हिजाब वाले, टी शर्ट में, फ्रॉक में, मिडी में, जिस तरह के भी मतलब इन्होंने कपड़े पहने के थे, क्या उनको ये रिमूव नहीं कर सकती, क्या उसको हटा नहीं सकती हैं? लेकिन नहीं, नहीं हटाएंगी। अरे क्या हटाएंगी ये, इन्होंने डीपी तक तो आज तक बदली नहीं है, जिसमें बिना हिसाब के डीपी है। कैसी हिजाबी हो तुम, अगर तुमने हिसाब ले लिया है तो पुरानी सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। अब बात अगर करें सना खान की, तो सना खान ने जब जो है इस्लाम को पूरी अच्छी तरीके से अपने अंदर समा लिया और इस चीज़ में हो गया कि नहीं, मुझे अब ये इसी इस्लाम के रास्ते पर ही चलना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की लोगों से कि आप जितनी भी मेरी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी कुछ है वो सब प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि मैं अब उसको उसमें यूज़ करना नहीं चाहती, या मैं नहीं चाहती कि वो मैं इस तरह से लोगों को दिखाई दूँ, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से हिजाब को अपना रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये तो खुद के अकाउंट पे से नहीं हटा पा रही हैं। एक मैं पैंट और ये पहन के, टी शर्ट पहन के शायद वो, या स्वेटर पहन के खड़ी हुई, तो कह रही इसमें तो तू पूरे गुंडा लग रही है। गुंडा? हाँ, मैं गुंडा ही हूँ, और आज भी ये गुंडी ही है, क्योंकि ये हर तरीके से जो ना ज़बरदस्ती से, धमकी से सारे काम करवा ही लेती हैं। अब जहाँ जहाँ गई वहाँ लोगों ने इनको विदाई दी, क्योंकि जैसे होता है ना एक अच्छे कल्चर में, तो भाई यही होता है कि जो है बहुएँ होती हैं, नई बहुएँ होती हैं और उन्होंने मुँह दिखाई नहीं की होती है, या वो घर पर आती हैं पहली बार, तो पैसे दिए ही जाते हैं। एक अच्छे मतलब देखा जाए तो एक अच्छे कल्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये गई बुलावा लगाने के लिए अपनी सास के साथ, तो वहाँ से लोगों ने इनको पैसे दिए, या फिर इनके घर में जब इनकी फूफी या पता नहीं फूफा जी आए थे, उन्होंने पैसे दिए, तो उन्होंने उठा के फनी को रखने के लिए दे दिए। तो कहती है ये देता ही नहीं है मेरे पैसे उठा के। तो वो पलट के कहते हैं बीवियों को कितना भी पैसे दे लो, उनका उधार कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तुम बीवियों को पैसे दोगे, तुम खुद बीवी के पैसे पे ही पल रहे हो। और उसके बाद सामान निकाल के, नाश्ता निकाल के, यानी कि एक प्लेट में फ्रूट्स, एक प्लेट में रसगुल्ले, एक प्लेट में लड्डू निकाल के रखती हैं कि फातिया के लिए सामान निकाल के रख रही हूँ। तो वो कहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है अपनी बीवी को, और भाई वो नहीं जानेगा तो और कौन बहुत अच्छी तरीके से जानेगा। तो उंगली लगाकर कहता है, रसगुल्ले की प्लेट पर हाथ लगा के कहते, और उसके बाद ये कौन खाएगा? इसका मतलब कहती नहीं नहीं नहीं, इतना मीठा तो मैं नहीं खाऊंगी। और देख लो भाई, आ गया वक्त वही जताने वाला। किसी भी व्लॉग में ये अपनी दी हुई कोई चीज ना जताए तो भाई कंटेंट ही कैसा, व्यू कैसे आएंगे। तो अब जब फनी घड़ी पहन रहा है तो फिर उसको जता कर कह रही है ओफो न्यू वॉच, यानी कि किसी ने अगर वो पार्ट मिस कर दिया है कि इन्होंने वॉच गिफ्ट करी है, तो उनको भी ये पता चल जाए कि ये वॉच मैंने गिफ्ट की है, यानी कि मैं लाई हूँ। एक तो जो ना इसकी ये बहुत गंदी आदत है, इसको ये नहीं पता कि किसको क्या चीज़ शूट करनी चाहिए, क्या शूट नहीं करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। अब क्या पता वहाँ पे जो कलाम पाक पढ़ा जा रहा था, जो लोग हाफिज लोग जो थे वहाँ कलाम पाक पढ़ रहे थे, वो इस बात के लिए लेकर कंफर्टेबल थे या नहीं थे कि तुम सारी दुनिया में हमें ये सब करते हुए दिखाओ। अरे भाई वो इबादत कर रहे हैं, इस्लाम में कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम जैसे डंके की चोट पे सब गाजा बजा कर सब चीज़ें दिखाती रहती हो तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि वो इबादत कर रहे हैं और वो दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं और अल्लाह को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और वहाँ पे दिखा दिया है कि जो टेबल और वो सब लगी हुई है, और फिर वो कहते हैं कि देखो जी अब ये जेंट्स के लिए खाने की तैयारी हो गई है, पहले खाएंगे जेंट्स खाना और फिर खाएंगे लेडीज़ खाना। यानी कि यहाँ का जो हिसाब किताब है वो वही है कि अभी भी जो है ना इस कल्चर को फॉलो किया जा रहा है कि औरतें सेपरेट और जेंट्स सेपरेट, क्योंकि जो पर्दे वाली हैं वो बड़े आराम से उधर बेझिझक होकर खाना खा सकें। इतने पे भी पूरा जो है 16-16.5 मिनट का पूरा व्लॉग शूट कर लिया और उसमें से कट पेस्ट भी किया होगा और काटा भी होगा, बहुत सारे पार्ट ट्रिम किए होंगे, और उसके बावजूद भी कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सही नहीं है और घर में फातिया और ये सब मेहमान चल रहे, तो इसलिए हम कम कम व्लॉगिंग कर रहे हैं। और कितनी व्लॉगिंग करेगी भाई, तूने 16.5 मिनट का व्लॉग निकाल तो लिया उस दिन का। वहां से सबको खाना पीना खिला के, सबको बांट के, बचा हुआ खाना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आके घर बैठ गए हैं, और फिर वापस से फिर खाने की बारी आ गई है। कहते हैं हम सब यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं और उसके बाद जो है डब्बा यहाँ पे खाना गर्म कर रही है सबके लिए। खाना सिर्फ गर्म करने का ही काम है, डब्बा का बनाने का काम थोड़ी ना है। और उसके बाद सबको गाड़ी में भरकर लेकर चल दी है सबको बाहर चाय पिलाने के लिए। नेक्स्ट डे जब मेहमान जा रहे होते कितनी गंदी सी शक्ल बना के, एक तो ना इतनी ऐसी आंखें निकाल के जब ये अजीब तरीके से देखती है ना, बिल्कुल बहुत ही अजीब और डरावनी सी लगती है। कहती है फूफी जा रही हैं, वो बहुत हंसाती हैं हमको। हाँ देखा है हमने, साल भर में तुम्हें पहली बार कुछ रिश्ते नाते निभाते हुए देखा है। अब जो इनकी ननद आई हुई है, जो इनकी फूफी की बेटी है, यानी कि जो फनी है, फनी की जो फूफी की बेटी यानी कि कज़न है, उनकी शादी होने वाली है। तो उसके लिए एक सो कॉल्ड छोटा सा रखा है, एक सरप्राइज रखा है। क्या मतलब डेकोरेशन किया है, केक कटिंग रहे हैं, ब्राइड टू बी के सामान लेने के लिए जाती है ताकि उसको सरप्राइज करा सके।
जाएंगे। 1 साल तक कहाँ थी ये ननद, 1 साल तक तुम कहाँ थी जो तुमने कभी भी आज तक ना कभी दिखाया, ना जताया, ना वीडियो कॉल पे, ना ही किसी बारे में जिक्र किया। इतनी बार तुम 1 साल में यहाँ पे आई हो, गई हो, मतलब ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि तुम आई हो और वो तुमसे मिलने आई या फिर तुम उनके घर पर मिलने के लिए जाओ और अचानक से, वो तो हमने पहले भी कहा था कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर तो चली रही थी कि जो तुम उस घर में गई हो ना, उसके बाद से धीरे 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 करके सारे रिश्ते वहां से कटते हुए चले गए और सब तितर बितर हो गए। उसका एक जीता जागता सबूत तो यही है कि जो आपकी एक ननंद है जो कि खुद एक व्लॉगर है, उनके व्लॉग से सारी चीजें पता चलती रहती थी कि अंदर ही अंदर चल क्या रहा है। लेकिन तुम्हें तो आदत है ना अपने भाई भाभी की तरफ से झूठा दिखावा करने की, हम साथ साथ है कि झूठा नाटक करने की, लेकिन जो चीजें होती है ना वो छुप जाती नहीं है, वो सब दिख जाती हैं। तुम चाहे लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारे छुपाने पर भी वो नज़र आ ही जाती है, चाहे फिर वो किसी भी वे से नज़र आए। क्योंकि मोदाहा कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि वहाँ से लोगों के कनेक्शन ना हो या वहाँ से चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती। लो भाई, अब नई बात और सुनने के लिए मिल जाएगी कि जिस दिन व्लॉग डालना होता है ना, उस दिन बहुत सारा काम होता है। इतना काम होता है बेचारी को व्लॉग ही नहीं डालना होता, और उसके बावजूद भी हफ्ते में 5 व्लॉग 4 व्लॉग, इनके हफ्ते में 4 व्लॉग आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी लोगों को, जो इनको मैडम को टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉग डालने का। और सोच के देखो, इनकी भाभी तो 15-15 20-20 दिन तक गायब रहती है, तो इसका मतलब वो कितना काम करती होगी। जब ये बिल्कुल काम नहीं करती और जब ये काम कर रही है और वो जितना काम करती है, तो फिर उसको तो उनको तो बिल्कुल व्लॉगिंग ही छोड़ देनी चाहिए फिर तो इस तरह से। लेकिन इसके एफर्ट से जो उस लड़की के जो चेहरे पे स्माइल आई थी वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से जो ना बहन बेटियों को पैम्पर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भले ही उनकी शादियां हो जाएं या फिर वो अपने ससुराल चले जाएं, लेकिन उनका जो रिश्ता अपने घर से, अपने मायके से है ना, उस रिश्ते का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो इस तरह से ना अपनी बहन बेटियों को पैम्पर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे भी आपको मौका लगे या आप जिस भी लायक हैं। और उसके बाद उसी से जब भी कहा होगा, नहीं तो वो घर जाकर भी देख सकती थी कि नहीं, खोल कर देख लो कैसे हैं कैसे नहीं, क्योंकि कोई भी अपना दिया हुआ गिफ्ट उसको वो शूट ना करे और उससे कंटेंट ना निकाले, तो भैया फिर उसे डब्बा कौन कहेगा कि शूट निकाल के देखो, वैसे तो तुमने पीला पहना हुआ है, समझ लेना क्या कह रही है, वैसे तो तुमने पीला पहना हुआ है, लेकिन हम फिर भी पीला ले आए, यानी कि इससे ज्यादा अच्छा लेकर आए हैं जो तुम शादी के बाद भी पहन सकती हो। मतलब जताती रहती हो कि मैं जो करती हूँ वो बेस्ट करती हूँ, बाकी का जो है ना सबका ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सूट दिए हैं वो भी शूट कर लिया है, और शूट ना करे तो कंटेंट कहाँ से निकले। और उसके बाद जैसे सारे बहन भाई इकट्ठे होकर खेल रहे थे, तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ऐसा ही है, सब तुम्हें प्यार इतना करते हैं तो क्यों नहीं यहाँ पे टिक जाती हो, क्यों नहीं अपने ससुराल में रहती हो। सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं, तो यहाँ पर रुको और ससुराल में बहू के फर्ज निभाओ। तो भाई ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।